प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सभी द्वितीय सूत्र का पालन करने के लिए जब लोगों से बात करते हैं कि भैया मैंने शिव को गुरु माना है, आप भी शिव को गुरु मान लीजिए, तो वो लोग भी इच्छा होती है तो शिव को गुरु मान लेते हैं। इसी क्रम में बहुत से लोग कहते हैं कि आप जो हाथ में ये कंगन पहने हुए हैं ये क्यों पहने हैं और 12 दाना का ही क्यों पहने हैं। और ऐसे भी हम सभी कहीं जाते हैं तो ये कंगन दिख जाता है और लोग पूछते हैं कि ये क्यों पहने हैं, और जब जिज्ञासा करते हैं तो हम लोग बताते हैं कि शिव को गुरु माने हैं, 12 दाना का कंगन अनिवार्य नहीं है लेकिन हम लोग पहनते हैं। शिवरात्रि की तैयारी चल रही थी, दीदी माँ उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी, क्योंकि दीदी माँ यानी दीदी नीलमानंद माँ, उनको पूजा पाठ में विशेष रुचि थी। इसी बीच एक गुरु बहन जिज्ञासा कर दी कि हम सभी 12 दाना का जो कंगन पहनते हैं सो क्यों पहनते हैं। साहब श्री से दीदी माँ पूछी, साहब श्री हंस दिए और मुस्कुराने लगे, कहें इसका जवाब मैं दूंगा। लोग बहुत जिद करने लगे, सभी भाई बहन जो उपस्थित थे, कि नहीं बता दीजिए कि 12 दाना का क्यों पहनते हैं। तो साहब कहें कि रुद्राक्ष कलाई में पहनने का मैंने शुरू किया 1980 से। पहले मैं एक ही दाना रुद्राक्ष पहनता इसलिए था कि लोगों से अलग दिखूं, लोग जिज्ञासा करें कि आप कलाई में रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, और उसके जवाब देने के क्रम में मैं उन्हें शिव गुरु की बात कहूँगा। और लोग आकर्षित भी हुए। सने सने धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद वो एक रुद्राक्ष से 11 रुद्राक्ष पहनने लगे। उनका ध्यान था एकादश रुद्र पे, और एकादश रुद्र को मानकर वो 11 दाने का कंगन अपने कलाई में धारण किए। उनका कहना था कि 11 अंक शिव के लिए शुभ माना जाता है, और ये शिव की एकादश रुद्रात्मिका शक्ति का ये द्योतक है जो हमें रुलाती है और योनि मुक्त करती है। साहब श्री कहते हैं समय बीतता गया और एक दिन रात्रि के 9 बजे पलामू पाटन में एक साधु आते हैं, और साधु के आते ही वहाँ पर प्रकाश फैल गया। घर के अंदर पेट्रोमैक्स की रोशनी थी जो किवाड़ी की ओट से छनकर बाहर आ रही थी, लेकिन बाहर घुप अंधेरा होते हुए भी एक साधु आए, जो साधु के आते ही वहाँ पर प्रकाश फैल गया। और उनको कहा गया कि इतनी रात में आप क्यों आए हैं, ये आने का कोई समय है। दीदी माँ बोली कि रात्रि के 9 बज रहे हैं, इतने लेट में आप क्यों आए, आने का कोई समय है ये क्या। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं भी अपना ही आदमी हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा मैं भी अपना ही आदमी हूँ, और वो पूजा पाठ संबंधित बात करने लगे। वो ये बात कहकर बाहर जो बेंच था बेंच पर बैठ गए और कुछ बातचीत करने लगे। उन्होंने साहब श्री से कहा कि कलाई में जो कंगन है उसको 12 दाना का कर लीजिए। साहब श्री कहें मेरे पास रुद्राक्ष नहीं है। इतना सुनते ही वो जो साधु बाबा थे उन्होंने अपनी कलाई को एक तर्जनी पे रखा और कंगन को पकड़ के उन्होंने जोड़ दिया जो वो पहने हुए थे, और जोड़ देने के कारण क्या हुआ, वो कंगन जो पिरोया गया था धागा में वो टूट गया। उन्होंने एक रुद्राक्ष उस कंगन में से एक रुद्राक्ष निकाल कर साहब को दिए, और बाकी शेष जो 11 दाना था जो माला को उन्होंने तोड़ा था, कंगन को तोड़ा था, वो अपने झोला में रख लिए और साहब को वो 1 दाना दिए। उन्होंने साहब और दीदी माँ से पूजा संबंधित कुछ बात किए, और उन्होंने झोली से प्रसाद का एक पैकेट निकालकर दीदी माँ को दिए और कहें कि मैं चलता हूँ। उनको आग्रह किया गया, उनको पैर पकड़कर रुकने के लिए कहा गया कि नहीं रुक जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं जाता हूँ, अंधेरा हो गया है। और इतना कहते ही वहाँ अंधेरा हो गया और साधु बाबा वहाँ से विलुप्त हो गए। रूम से पेट्रोमैक्स की रोशनी बरामदे में आ रही थी, लेकिन जहाँ साधु बाबा थे वहाँ पे तो अंधेरा था। दीदी माँ और साहब
उस साधु बाबा के प्रति बहुत ही आह्लादित हो गए। इस अनुभूति को दीदी माँ और साहब श्री से सुनकर उपस्थित जितने भी गुरु भाई बहनें थे सभी आध्यात्मिक आह्लाद से आह्लादित हो गए। साहब श्री कहते हैं कि जब मैं 2 वर्षों के बाद शिव पुराण को पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि कलाई में 12 दाने रुद्राक्ष का कंगन पहनने का विधान है। उस साधु ने बताया था कि 12 दाने का कंगन 12 सूर्य, 12 ज्योतिर्लिंग तथा 12 राशियों की मान्यता के अनुरूप है। 12 महीने भी हैं। अंक विज्ञान में अध्यात्म की दृष्टि से 1, 5, 9, 11 और 12 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बोलते हुए साहब कहते हैं कि शिव शिष्यों को 12 दाना का कंगन पहनना चाहिए। यदि कोई भी शिव शिष्य 12 दाना का कंगन पहनते हैं तो गुरु की याद सतत बनी रहती है। और कलाई में जब हम कंगन पहनते हैं तो सामने वाले लोगों के अंदर एक कौतूहल होता है और कौतूहल में वो जब हमसे जिज्ञासा करता है तो अपने गुरु की चर्चा करने का एक सुनहरा मौका मिल जाता है और हम सभी अपने गुरु शिव की बातें इससे करते हैं। तो इस तरह से हम सभी ने जाना कि कैसे 12 दाने का रुद्राक्ष का कंगन पहनने का ये सिलसिला शुरू हुआ, जो आज लगभग सभी शिव के शिष्य, अधिकांश शिव के शिष्य कलाई में 12 दाने का कंगन पहनते हैं। जहाँ भी पहने, बाएं में पहने या दाएं में पहने, लेकिन अधिकांशतः गुरु भाई दाएं में और गुरु बहन बाएं में पहनते हैं। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। बहुत बहन भी दाएं में पहनती है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन कलाई में 12 दाना का कंगन पहनना चाहिए। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ। आज बस इतना ही। फिर किसी नए विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।